हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संकल्प द मिशन एकेडमी। तो जैसा कि आपको पता है, हमने जो है स्टैटिक जीके का जो सीरीज स्टार्ट किया था, उसी का ये नेक्स्ट वीडियो है। आज हम पढ़ेंगे नेशनल पार्क्स इन इंडिया। तो भारत के जो राष्ट्रीय उद्यान हैं उनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, और जो भी नेशनल पार्क के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी होगी वो भी मैं आपको साथ साथ दूंगा, और वो किस जानवर के लिए फेमस है उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। तो ये सीरीज जो है बेसिकली एसएससी के एग्ज़ाम्स हुए, किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम्स में भी क्वेश्चन जो जीके का जहाँ भी पार्ट आता है, किसी भी एग्ज़ाम में अगर जीके या जीए का पार्ट आता है वहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आजकल जो है एग्ज़ाम का ट्रेंड बदल चुका है। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी वगैरह से क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, उसकी बजाय आर्ट एंड कल्चर का एक पार्ट जो है ऐड हो गया है, जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। जिसमें से अगर 25 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो उनमें 7 से 8 क्वेश्चन जो है आर्ट एंड कल्चर के रहते हैं। तो इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम शुरू करते हैं। ये हमारी वीडियो जिसका नाम है नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रीय उद्यान, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो जानवर हैं उनको दो तरीके से पाला जा सकता है। एक होता है इन सीटू कंजर्वेशन, एक होता है एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन जो वो होता है उसके अंदर जानवरों को उनके जो नेचुरल हैबिटेट होता है ना, जैसे बिल्कुल जैसी कंडीशन उनको चाहिए वो सारी नेचुरल कंडीशन उनको प्रोवाइड की जाती हैं। उन कंडीशन में अगर उनको पाला जाता है तो जो है उसको बोलते हैं इन सीटू कंजर्वेशन। एक्स सीटू कंजर्वेशन जो होता है, इनको बेसिकली जो मूल आवास जो है इनका, उनसे दूर ले जाके जब इनका पालन पोषण किया जाता है उसको बोलते हैं इन सीटू एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू में क्या होता है, इन सीटू के अंदर आप पढ़ेंगे नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व, क्योंकि इनके अंदर जो है जानवरों को उनके नेचुरल हैबिटेट के अंदर रखा जाता है। इसके अलावा जो एक्स सीटू कंजर्वेशन होता है उसमें बोटेनिकल गार्डन्स, वनस्पतिक उद्यान जो है वो आते हैं, फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूशन, वानिकी अनुसंधान संस्था जो है वो सारी आती हैं, एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स जितने भी हैं वो आते हैं। इसके अलावा सीड बैंक और जीन बैंक वगैरह। जू इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ना, क्योंकि जू में क्या करते हैं, हम जानवरों को ले जाते हैं और वहाँ जो है उनको कुछ एक नेचुरल चीज़ें तो उपलब्ध कराते हैं, पर प्रॉपर जो उसका इन सीटू कंजर्वेशन है वो नहीं होता। उसके बजाय हम एक्स सीटू कंजर्वेशन जो है उसको प्रोवाइड करते हैं। इसका एक बेस्ट एग्जांपल ये भी है, एक्वेरियम आपने देखा होगा कहीं किसी शॉप वगैरह पे है, किसी घर में, जो एक शीशे का बना होता है एक जो जार टाइप, और उसके अंदर जो है उस मछलियों को रखा जाता है, उसको बोलते हैं एक्वेरियम। तो उन मछलियों को, क्योंकि उनको नेचुरल हैबिटेट चाहिए, कोई समुद्र वगैरह या कोई पानी का जो स्रोत है उसमें रह के वो ज़्यादा खुश हैं बजाय इस एक्वेरियम में रह के। तो जब हम नेचुरल हैबिटेट के अंदर किसी जानवर का पालन पोषण करते हैं उसको बोलते हैं इन सीटू कंजर्वेशन, और जब हम किसी जानवर का उसके नेचुरल हैबिटेट से दूर ले जाकर पालन पोषण करते हैं उसको बोलते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन। अब इन दोनों में फर्क क्या है? दोनों में एक तो फर्क ये हुआ कि इसकी नेशनल पार्क जो है वो सारे जो होते हैं उनमें नेशनल पार्क जो होते हैं सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा रहती है उनमें, है ना। उनको जो प्रोटेक्शन है इसके अंदर पाए जाने वाले जानवरों को ज़्यादा दी जाती है एज कंपेयर टू दूसरी चीज़ों के। अब जो इन सीटू कंजर्वेशन होता है वो लेस एक्सपेंसिव होता है, और इसके अंदर का एरिया जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। मतलब इस पे जो खर्चा है हमें कम करना पड़ता है, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें जो है प्रकृति से मिल जाती हैं। इसके अंदर नेचुरल चीज़ें बहुत ज़्यादा रहती हैं, इसलिए उस पर खर्चा ज़्यादा नहीं करना पड़ता। इसके बजाय जो चीज़ें हमें कोई एरिया वगैरह खरीद के, अगर मान लो जैसे ये कोई एरिया है और इसमें हमें जू खोलना है, तो सबसे पहले हमें ज़मीन खरीदनी पड़ेगी। ज़मीन खरीद के फिर जो है जानवरों को इंपोर्ट करना पड़ेगा कहीं से, तो तब जाके जो है हम एक एक्स सीटू कंजर्वेशन के अंदर जीवों का पालन कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है एक्स सीटू कंजर्वेशन ज़्यादा पैसे लगते हैं इसके अंदर, और इसमें क्षेत्रफल जो है, एरिया जो है वो कम होता है बजाय इन सीटू कंजर्वेशन के। और
इन सीटू कंजर्वेशन में आप बहुत बड़ी संख्या में जानवरों को पाल सकते हैं, है ना, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया होता है, तो बहुत बड़ा एरिया है तो हर जानवर अपने तरीके से वहां रह सकता है। इसके बजाय जो है एक्स सीटू कंजर्वेशन के अंदर वैसी कंडीशन आप नहीं दे पाते हैं, तो यहाँ पर जो है जानवर कुछ चुनिंदा जानवरों को ही रखा जाता है जिसको वो कंडीशंस प्रोवाइड हो पाती हैं। अदरवाइज हम कह सकते हैं कि इन सीटू कंजर्वेशन में बहुत सारे जानवर एक साथ पाले जा सकते हैं। ये फर्क होता है इन सीटू और एक्स सीटू में। इसके अलावा सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि नेशनल पार्क होता क्या है। नेशनल पार्क होता क्या है, व्हाट इज अ नेशनल पार्क। तो नेशनल पार्क जो है वो कोई भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो सकती है ना, जिसको हमने अपग्रेड कर दिया और किसका दर्जा दे दिया, नेशनल पार्क का दे दिया, है ना। वन्य जीव अभ्यारण्य हो सकता है जिसको हमने अपग्रेड करा, उसमें थोड़ा बहुत सुधार करा और उसको क्या कर दिया, उसमें प्रोटेक्शन के नियम है जो थोड़ा सा उसको बहुत ज्यादा रेगुलेटेड करके और फिर हम क्या कर देते हैं, उसको एक नेशनल पार्क का दर्जा दे देते हैं, राष्ट्रीय उद्यान उसको बना दिया जाता है। इसके अंदर वो सारी चीजें जो इकोलॉजिकल, फॉनल, फ्लोरल, वो सारी चीजें जो आपकी इन चीजों के अंदर आती हैं, पेड़ पौधे, जंगली जानवर वगैरह वो सारे आते हैं, उनको क्या करते हैं, बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन दे के उसको हम नेशनल पार्क के अंदर ले आते हैं। सबसे पहले हमने क्या करा था, नेशनल पार्क के लिए जो कानून लाए, सबसे पहले हम लाए थे 1972 के अंदर, 1972 के अंदर हमने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लाया था हमारे संविधान में, और उसके द्वारा हमने IUCN की जो कैटेगरी 2 है उसके अंदर नेशनल पार्क को डाला था, राष्ट्रीय उद्यान को डाला था। IUCN क्या होता है, इसके अंदर कुछ कैटेगरीज बनाई जाती हैं ऐसे 1, 2, 3, 4 ऐसे करके, जिसके अंदर हम 1 वालों को बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन, 2 वालों को उससे थोड़ा सा कम, और 3 वालों को उससे कम, और 4 वालों को उससे कम, इस तरह से प्रोटेक्शन का जो है प्रावधान किया जाता है। तो 1972 में जो है हम नेशनल पार्क लाए थे, और उसी के हिसाब से ये एक्ट जो आया था नेशनल पार्क के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, वाइल्ड लाइफ जितना भी है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने 1972 के अंदर एक जो है एक्ट पारित किया था। इसके अलावा ऐसा नहीं था कि 1972 से पहले हमारे पास कोई नेशनल पार्क था ही नहीं, 1972 से पहले भी हमारे पास 5 जो है नेशनल पार्क थे जो इस एक्ट के आने से पहले एग्जिस्ट थे भारत में। बिल्कुल जो है 5 जो है राष्ट्रीय उद्यान थे। अगर मैं कहूं कि अभी लगभग 105 या 106 के आसपास हमारे पास नेशनल पार्क हैं टोटल, और जो हमारी कंट्री का जितना भी एरिया है उसका 1.23% जो है एक्वायर करता है, कि इतने एरिया के ऊपर हमारे क्या हैं, नेशनल पार्क हैं। 1.23% के ऊपर नेशनल पार्क फैले हुए हैं। भारत का अगर मान लें 100% एरिया है, कि भारत का अगर 100% एरिया है, भारत का एरिया कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है एरिया है, तो हम कह सकते हैं कि इसका 1.23% लगभग कितना होगा, 40,501.13 किलोमीटर स्क्वायर जो है एरिया पड़ता है, और ये जो है हमारे नेशनल पार्क के अंडर में आता है। तो हम कह सकते हैं 1.23% जो है हमारा घेरे हुए हैं पूरे एरिया का नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान। तो सबसे पहला जो नेशनल पार्क था वो था हेली नेशनल पार्क, जिसका नाम बदलकर फिर हमने क्या कर दिया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया। जो ये ब्रिटिश हंटर थे, एक है ना, ब्रिटिश शिकारी थे, जिनके नाम पर हमने जिम कॉर्बेट नाम रख दिया, इसका नाम चेंज कर हेली नेशनल पार्क, और इसको 1936 के अंदर जो है स्थापित करा गया था, बनाया गया था। ये हमारे भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क था, है ना। तो कोई अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता कि सबसे पहला भारत का जो है राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था, तो वो ऑप्शन में आपको मिल सकता है हेली नेशनल पार्क, या इसके अलावा आपको ऑप्शन में मिल सकता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, तो आप मार्क कर देंगे। इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है कि 1972 से पहले जो है भारत के अंदर कितने राष्ट्रीय उद्यान, तो आप कितने बताएंगे, 5 राष्ट्रीय उद्यान थे 1972 से पहले, और 1972 के अंदर हमने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसको पारित किया था। तो हम कह सकते हैं सबसे पहला हेली नेशनल पार्क, और उसी का नाम जो है हमने बदल के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया था, क्योंकि एक ब्रिटिश शिकारी थे जो जिनके नाम पर इसका नाम रखा गया, 1936 में जो है इसको बनाया गया था। अब हम स्टेट वाइज देखेंगे
कि जो ये नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और जो पाए जाते हैं उनके नाम क्या क्या है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्तराखंड। उत्तराखंड के अंदर जो है गंगोत्री जो है नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है। और गंगोत्री जो पड़ता है वो काशी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। गंगा नदी जो है यहीं से निकलती है। गंगा नदी का उद्गम जो है स्थान गंगोत्री है। जब यहाँ से गंगा नदी निकलती है वो भागीरथी के रूप में निकलती है, फिर जो है देवप्रयाग में आके ये अलकनंदा से मिल जाती है और फिर इसको जो है गंगा बोला जाता है। जब ये गंगोत्री से निकलती है तो भागीरथी के रूप में निकलती है और फिर देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है और आके गंगा बन जाती है। तो हम कह सकते हैं कि गंगोत्री जो है कहाँ है, गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तराखंड के अंदर है। गोविंद वल्लभ पंत के नाम पे एक नेशनल पार्क बनाया गया जिसको गोविंद नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। गोविंद वल्लभ पंत जो है हमारे जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम था उसमें बहुत बढ़िया काम करा है इन्होंने, है ना, जो पूरा बढ़ चढ़ के भाग लिया था। तो गोविंद वल्लभ पंत के नाम पर उनको सम्मान देने के लिए उत्तराखंड के अंदर गोविंद नेशनल पार्क जो है वो बनाया गया था। इसके अलावा वैली ऑफ फ्लावर, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भी उत्तराखंड के अंदर है। नंदा देवी भारत का जो मैं कहूं तो सबसे हाईएस्ट पीक, सबसे ऊंची जो चोटी है वो है K2 जिसको कहते हैं ना, कंचनजंगा जो हम पढ़ते हैं हिंदी में लिखते हैं कंचनजंगा। तो कंचनजंगा जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद भारत की सबसे ऊंची चोटी कहेंगे तो वो क्या है, नंदा देवी। और नंदा देवी एक नेशनल पार्क भी है जो उत्तराखंड में है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, उसके बाद सेकंड हाईएस्ट पीक इज नंदा देवी। उसके अलावा कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजाजी नेशनल पार्क। ये राजाजी नेशनल पार्क जो है इसका नाम सी राजगोपालाचारी के नाम पे रखा गया है, जो हमारे एक फेमस पर्सनैलिटी रहे हैं जिनके नाम पर इसका नाम रखा गया है। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये एक टाइगर रिजर्व भी है। इसके अलावा कुछ डिटेल में मैंने दिया हुआ है, तो ये देखते हैं। राजा जी जो है वो एक टाइगर रिजर्व भी है और सी राजगोपालाचारी के नाम पर इसका नाम रखा हुआ है। जिम कॉर्बेट पहला नेशनल पार्क था, ब्रिटिश हंटर जिम कॉर्बेट के नाम पर इसका नाम रखा गया है। नेशनल पार्क के अलावा ये एक टाइगर रिजर्व भी है यहाँ पर। मतलब अब टाइगर रिजर्व क्या होता है, टाइगर रिजर्व वो होता है जहां पर प्रोटेक्शन दी जाती है किसको, टाइगर्स को, है ना। अब इसके लिए हमने जो है एक टाइगर प्रोटेक्शन एक्ट लाया था। अगर हम टाइगर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में किसी भी नेशनल पार्क, किसी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को ले आते हैं तो वो क्या बन जाता है, टाइगर रिजर्व बन जाता है। गंगोत्री, है ना, गंगोत्री नेशनल पार्क जो है यहाँ से भागीरथी नदी निकलती है और स्टेट एनिमल है उत्तराखंड का मस्क डियर, जिसको कस्तूरी मृग भी कहते हैं। कस्तूरी मृग राजकीय पशु है कहाँ का, उत्तराखंड का। राजकीय पशु है उत्तराखंड का मस्क डियर, जिसको हिंदी में कस्तूरी मृग भी कहते हैं। ये यहीं पाया जाता है गंगोत्री के अंदर। यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है संख्या में पाया जाता है मस्क डियर या कस्तूरी मृग, जो उत्तराखंड का राजकीय पशु है, स्टेट एनिमल है। गोविंद पशु विहार, है ना, ये स्नो लेपर्ड के लिए फेमस है, जिसका गोविंद वल्लभ पंत के नाम पर नाम पड़ा। स्नो लेपर्ड, हिम तेंदुआ जिसको कहते हैं, उसके लिए फेमस है गोविंद पशु विहार। वैली ऑफ फ्लावर्स जो है ये यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में आता है। वैली ऑफ फ्लावर्स जिसको कहते हैं फूलों की घाटी, ये भी उत्तराखंड के अंदर है, राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है। नंदा देवी है, ये भी यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर आता है और ये भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा के बाद। फिर जो है हम पढ़ेंगे वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल के अंदर न्योरा वैली, गोरुमारा, बक्सा एक टाइगर रिजर्व भी है ना, क्योंकि इसको प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर ले लिया था बक्सा को, और तब से इसको टाइगर रिजर्व भी कहा जाता है और ये एक नेशनल पार्क भी है। इसके अलावा सिंघलीला, सुंदरवन और जल्दापारा। सुंदरवन जो है यहाँ पर सुंदरी वृक्ष जो है पाए जाते हैं, उन्हीं की वजह से इसका नाम सुंदरवन पड़ा था। गोरुमारा जो है, गोरुमारा नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में, ये राइनो के लिए फेमस है, जिसको गैंडा कहते हैं, राइनो के लिए फेमस है। और अब देखो
ये जो पड़ता है ये हिमालय के फुटहिल्स में पड़ता है, जिसको द्वार कहते हैं। अब मान लो ये हिमालय है ना। अब ये जो एरिया है इसको बोलते हैं तलहटी। तलहटी ये एरिया जगह जगह के हिसाब से है ना, स्टेट वाइज इसको कुछ कुछ नाम दिए हैं। अगर हम मान लो ये जो तलहटी है या एरिया है, ये ऊपर से नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से बना होता है ये एरिया। और यहाँ पर अगर आप यूपी की बात करते हैं, यूपी में इसको कहा जाता है तराई के मैदान। और वेस्ट बंगाल में इसी को क्या कहते हैं, अगर मैं वेस्ट बंगाल की बात करूं तो इसको कहते हैं द्वार, है ना। और ये बहुत ही फर्टाइल होता है, बहुत ही उपजाऊ होता है, क्योंकि ये पहाड़ों के ऊपर से लाई गई मिट्टी से बना होता है। तो यूपी में इसको कहा जाता है तराई और वेस्ट बंगाल में इसको कहा जाता है द्वार। तो जो ये हिमालय के फुटहिल में है, तलहटी में है गोरुमारा नेशनल पार्क। फिर है जल्दापारा। जल्दापारा भी जो है राइनो के लिए फेमस है और ये 2014 में बना था। इसके बाद जो है बना 2018 में, वो बना था पलपुरकिनो मध्य प्रदेश में। अभी आपने पढ़ा होगा करंट में कि चीता को जो है, चीता लाया गया है नामीबिया से और उसको कहाँ रखा गया है, वहां मध्य प्रदेश के पलपुरकुनो नेशनल पार्क के अंदर में रखा गया और इसको 2018 में बनाया गया था। फिर है न्योरा वैली नेशनल पार्क। ये कलिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वेस्ट बंगाल में, वहां पड़ता है। बक्सा जो है नेशनल पार्क के अलावा, राष्ट्रीय उद्यान के अलावा एक टाइगर रिजर्व भी है। फिर है सुंदरवन। सुंदरवन नेशनल पार्क जो है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में भी आता है। और इसके अलावा टाइगर रिजर्व है, बायोस्फीयर रिजर्व है, ये सारी चीजों में आता है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी, टाइगर रिजर्व भी, बायोस्फीयर रिजर्व भी, सब में आता है सुंदरवन नेशनल पार्क जो है, और राष्ट्रीय उद्यान भी है इसके अलावा। फिर है सुंदरी ट्रीज के लिए, और ये यहाँ पर मैंग्रोव फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं। सुंदरी ट्रीज के नाम पर ही इसका नाम सुंदरवन पड़ा था। सिंगालीला जो है ये दार्जिलिंग में पड़ता है। और आप एक जगह का नाम पढ़ोगे संडाकफू। जब संडाकफू में ट्रैकिंग की जाती है तो ये इसी नेशनल पार्क से आपको होके जाना पड़ता है। संडाकफू में ट्रैकिंग करने के लिए सिंगालीला नेशनल पार्क से होकर जाना पड़ता है। फिर बात करते हैं तमिलनाडु की। और तमिलनाडु में जो है हम बात करते हैं सबसे पहले मुकुर्ती नेशनल पार्क की। तो मुकुर्ती नेशनल पार्क जो है वो तमिलनाडु में है। उसके अलावा गुंडी नेशनल पार्क है। गल्फ ऑफ मन्नार मरीन जो है वो भी तमिलनाडु में है। इसके अलावा मुदुमलई भी तमिलनाडु का एक नेशनल पार्क है। इंदिरा गांधी, जिसको अन्नामलई भी कहा जाता है, ये भी तमिलनाडु में है। मुकुर्ती नेशनल पार्क जो है बेसिकली तमिलनाडु का जो स्टेट एनिमल है, जो राजकीय पशु है, वो है नीलगिरी ताहर। नीलगिरी ताहर। इस नीलगिरी ताहर को बचाने के लिए ही क्या बनाया गया था, मुकुर्ती नेशनल पार्क को बनाया गया था। पहले इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया था, फिर अपग्रेड करके इसको नेशनल पार्क बना दिया गया था, मुकुर्ती नेशनल पार्क। और इसको पहले नीलगिरी ताहर के नाम से ही जाना जाता था, नीलगिरी ताहर नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। और ये वेस्टर्न घाट में पड़ता है, तो इसलिए ये क्योंकि वेस्टर्न घाट हमारा जो है वो पूरा का पूरा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर आता है, तो हम कह सकते हैं कि मुकुर्ती वहीं पड़ता है वेस्टर्न घाट में, तो हम कह सकते हैं ये भी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो है पार्ट है। फिर है गल्फ ऑफ मन्नार। ये डुगोंग के लिए फेमस है, जिसको सीकाऊ कहा जाता है, समुद्री गाय जिसको कहा जाता है, उसके लिए फेमस है गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क तमिलनाडु। गुंडी नेशनल पार्क जो है ये चेन्नई में पड़ता है। और मुदुमलई जो है ये नेशनल पार्क होने के अलावा एक टाइगर रिजर्व भी है। इसके अलावा इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, जिसको अन्नामलाई के नाम से भी जाना जाता है, ये भी तमिलनाडु के अंदर नेशनल पार्क के अलावा एक जो है टाइगर रिजर्व भी है, इंदिरा गांधी अन्नामलाई टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क। फिर है तेलंगाना। तेलंगाना के अंदर भगवान महावीर के नाम पर जो नाम पड़ा है महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान महावीर हरिना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान। फिर है मुरुगवाणी नेशनल पार्क, मुरुगवाणी नेशनल पार्क और कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क। ये कासु ब्रह्मानंद रेड्डी जो है, जब पहले तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों एक थे,
तो उस टाइम जो है एक 3 बार के सीएम बने थे कासु ब्रह्मानंद रेड्डी, 3 बार क्या बने थे, सीएम बने थे। और तभी से जो है उन्हीं को सम्मान देने के लिए फिर कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क जो है वो बनाया गया था तेलंगाना के अंदर, है ना, कासु ब्रह्मानंद। फिर है महावीर हरिना वनस्थली, ये जो है ब्लैक बक के लिए फेमस है भाई साहब, है ना, काले हिरण के लिए फेमस है। और काला हिरण जो है 3 स्टेट का स्टेट एनिमल है, पंजाब का भी, हरियाणा का भी और आंध्र प्रदेश का राजकीय पशु है ब्लैक बक। काला हिरण जो है पंजाब के अलावा हरियाणा, हरियाणा के अलावा आंध्र प्रदेश, इन तीनों का स्टेट एनिमल है काला हिरण, और इसका नाम भगवान महावीर के नाम पर पड़ा है। फिर मुर्गवानी जो है ये स्पॉटेड डियर, जिसको चीतल कहा जाता है ना, जिसके दाने से होते हैं हिरण के शरीर के ऊपर ऐसे स्पॉट से होते हैं, वो उसको कहा जाता है चीतल। उसके लिए फेमस है मुर्गवानी नेशनल पार्क तेलंगाना। फिर आते हैं राजस्थान पे। अब राजस्थान में जो है सरिस्का नेशनल पार्क है, केवलादेव नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है, डेजर्ट या रेगिस्तान नेशनल पार्क है, इसके अलावा मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क है। और इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। जो डेजर्ट नेशनल पार्क है ये बेसिकली बनाया गया था ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बनाने के लिए, जो एक क्रिटिकल एंडेंजर्ड विलुप्त प्राय लगभग होने वाला है, उसको बचाने के लिए जो है एक डेजर्ट नेशनल पार्क बनाया गया था। और यहाँ ये जो है बेसिकली जो रेगिस्तानी एरिया है, जो जैसलमेर वाला एरिया है, वहां पर पाया जाता है। ये लगभग खत्म होने की कगार पे है। ऐसा बताते हैं कि लगभग 100 के आसपास ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बने हुए हैं, और ये जो बचे हुए हैं, और इन्हीं को बचाने के लिए फिर हमने डेजर्ट नेशनल पार्क को बनाया था। और ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है, इसको बिजली की तारों से बहुत खतरा है ना, सबसे ज्यादा जो इनकी डेथ होती है वो बिजली की तारों से होती है, इसलिए डेजर्ट नेशनल पार्क बनाया गया था, और ये राजस्थान के अंदर है। फिर है मुकुंदरा हिल्स और रणथंभौर, ये दोनों नेशनल पार्क के अलावा एक टाइगर रिजर्व भी है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर आते हैं, मुकुंदरा हिल्स और रणथंभौर नेशनल पार्क। फिर है केवलादेव घाना, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर आता है, और इसको पहले भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य बोला जाता था, भरतपुर बर्ड सेंचुरी भी बोला जाता था केवलादेव घाना नेशनल पार्क को। फिर है सरिस्का, सरिस्का जो नेशनल पार्क के अलावा एक टाइगर रिजर्व भी है, जो ये प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर ला दिया गया, तो इसलिए टाइगर रिजर्व भी बन गया, तो सरिस्का नेशनल पार्क भी राजस्थान के अंदर है। फिर है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र में बहुत सारे हैं, और महाराष्ट्र के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे संजय गांधी, जिसको बोरीवली भी कहते हैं नेशनल पार्क, संजय गांधी बोरीवली नेशनल पार्क, चंदौली नेशनल पार्क, गुगामल नेशनल पार्क, तड़ोबा नेशनल पार्क, और नावेगांव नागजीरा नेशनल पार्क, और पेंच, जिसको जवाहरलाल नेहरू भी कहा जाता है। अब कहानी क्या है, कहानी ये है कि ये है इधर की तरफ वाला महाराष्ट्र, इधर की तरफ वाला एमपी, है ना। अब क्या होता है, ये पेंच दोनों में है, पेंच जो है दोनों के अंदर है। तो महाराष्ट्र के अंदर जो पेंच पाया जाता है उसको बोलते हैं जवाहरलाल नेहरू पेंच नेशनल पार्क, और इधर जो है मध्य प्रदेश के अंदर इसको बोलते हैं इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क। तो मध्य प्रदेश वाला है इंदिरा गांधी, महाराष्ट्र वाला है पेंच, जो वो है जवाहरलाल नेहरू पेंच, है ना। और इसके अलावा संजय गांधी बोरीवली मुंबई में पड़ता है, और तड़ोबा जो है, तड़ोबा अंधारी, इसी के अंदर एक टाइगर रिजर्व भी है। मध्य प्रदेश के अंदर माधव पन्ना नेशनल पार्क, संजय धुबरी नेशनल पार्क। अब क्या है, अब कहानी ये कि इसी तरीके से ये है एमपी और ये है छत्तीसगढ़, इन दोनों की सीमा लगती है। अब क्या हुआ कि ये जो संजय है इस तरीके से पड़ता है ना, इधर वाला जो संजय गांधी है, हम कह सकते हैं संजय जो है, इधर वाला संजय धुबरी नेशनल पार्क है जो मध्य प्रदेश के अंदर है, और इसको बना दिया गया छत्तीसगढ़ वाले को गुरु घासीदास नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क बना दिया गया छत्तीसगढ़ वाले को। जो संजय था छत्तीसगढ़ के अंदर, इधर वाले को बना दिया गया सिर्फ संजय नाम रहा, संजय धुबरी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। फिर बात करते हैं वन विहार, ये भी मध्य प्रदेश के अंदर है। सतपुड़ा जो है मध्य प्रदेश, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच
मध्य प्रदेश, और कान्हा नेशनल पार्क और जीवाश्म नेशनल पार्क या फोसियल नेशनल पार्क, और उसके अलावा बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ये सारे के सारे जो है मध्य प्रदेश के अंदर है। कान्हा नेशनल पार्क जो है बारहसिंगा या स्वम्प डियर के लिए फेमस है। इसी के बारहसिंगा के ऊपर एक भूर सिंह नाम का मस्कट बनाया गया था। जो कान्हा नेशनल पार्क का जो है बारहसिंगा, उसी के ऊपर बनाया गया भूर सिंह का मस्कट जो बना था। बांधवगढ़ नेशनल पार्क के अलावा एक टाइगर रिजर्व भी है। वन विहार सतपुड़ा, इंदिरा प्रियदर्शनी, फोसियल, संजय पन्ना माधव और पलपुरकिनो जो है ये 105वां नेशनल पार्क बना था। और यहीं पर नामीबिया से हम क्या लाए हैं, चीता लाए हैं, और यहीं पे जो है रखा गया है। करंट अफेयर्स में आप पढ़ोगे। फिर है जम्मू कश्मीर के। अब जम्मू कश्मीर के भी एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। सबसे पहला जो है, अब जम्मू कश्मीर को हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। लद्दाख और जम्मू और कश्मीर में कुछ इस तरीके से डिवाइड कर दिया गया। तो इधर वाला जो हिस्सा है वो सारा लद्दाख के अंदर आता है। तो हम कह सकते हैं कि हेमिस नेशनल पार्क अब जम्मू कश्मीर की बजाय कहाँ आता है, लद्दाख के अंदर आता है। हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख। इसके अलावा सिटी फॉरेस्ट सलीम अली नेशनल पार्क और डचिगम नेशनल पार्क। किश्तवाड़ नेशनल पार्क ये भी जो है जम्मू कश्मीर के अंदर आता है। किश्तवाड़ नेशनल पार्क, डचिगम नेशनल पार्क और सिटी फॉरेस्ट सलीम अली। सलीम अली जो है भारत के जाने माने ऑर्निथोलॉजिस्ट होता है, ऑर्निथोलॉजिस्ट थे। अब ऑर्निथोलॉजिस्ट कौन होता है, ऑर्निथो में जो ऑर्निथो है ये बर्ड को डिनोट करता है, पक्षियों को डिनोट करता है, और लॉजी मतलब होता है स्टडी। तो वो आदमी जो पक्षियों की पढ़ाई करता है उसको बोला जाता है ऑर्निथोलॉजिस्ट। तो डॉक्टर सलीम अली जो थे ये बहुत बड़े ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, और इन्हीं के नाम पर जम्मू कश्मीर में सिटी फॉरेस्ट सलीम अली नेशनल पार्क बनाया गया था। लद्दाख के अंदर है हेमिस नेशनल पार्क, और ये भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि एरिया वाइज सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, तो वो है हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख। डचिगम नेशनल पार्क ये जो है ये जम्मू और कश्मीर का जो स्टेट एनिमल है, राजकीय जो पशु है उसको बोलते हैं हंगूल या कश्मीरी स्टैग। इसको क्या बोला जाता है, कश्मीरी स्टैग, या तो बोला जाता है हंगूल या कश्मीरी स्टैग भी इसका नाम है। और ये जो है यहाँ पाया जाता है डचिगम नेशनल पार्क के अंदर, काफी जो है संख्या में पाया जाता है डचिगम नेशनल पार्क के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर हंगूल या कश्मीरी स्टैग। अब क्या हुआ था, ये भी एक बार के लिए क्या हुआ था, खत्म होने की कगार पे आ गया था, मतलब इनकी जनसंख्या कम होने लगी थी। तो इसको बचाने के लिए फिर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया था जिसका नाम था ट्राल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई गई थी, ट्राल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सिटी फॉरेस्ट जिसको सलीम अली नेशनल पार्क भी कहते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर है, और ये ऑर्निथोलॉजिस्ट थे। किश्तवाड़ जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर है। फिर आती है बात छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की। तो ये जो है भाई साहब छत्तीसगढ़ है, इधर वाला है ना, जिनको मैप नहीं पता, ये है छत्तीसगढ़। गुरु घासीदास संजय जो नाम है वो, और जो संजय दुबरी था वो एमपी के अंदर था, और ये गुरु घासीदास जो है ये छत्तीसगढ़ के अंदर है। इसके अलावा कांगड़ वैली जो है नेशनल पार्क वो भी छत्तीसगढ़ के अंदर है, कांगड़ नाम की एक नदी भी है। इसके अलावा इंद्रावती नेशनल पार्क जो छत्तीसगढ़ में है। फिर है बात करते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा के अंदर दो नेशनल पार्क है, सिमलीपाल और भीतरकनिका नेशनल पार्क। ये जो है शॉर्ट वाटर क्रोकोडाइल के लिए फेमस है, नमकीन पानी में जो मगरमच्छ रहता है उसके लिए फेमस है भीतरकनिका नेशनल पार्क। और इसी को संजय दुबरी भी कहा जाता है। जो संजय दुबरी एरिया था वो छत्तीसगढ़ का, वो गुरु घासीदास के रूप में जाना जाता है। इंद्रावती जो है जिसको कुटरू भी कहा जाता है, ये छत्तीसगढ़ में, सिमलीपाल उड़ीसा में है, और ये टाइगर रिजर्व भी है। इसके अलावा भीतरकनिका जो है सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल के लिए फेमस है। फिर बात करते हैं अंडमान और निकोबार के। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, इसमें एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब इसको याद करने के लिए आपको क्या चाहिए, इसको हम थोड़ा कुछ ऐसे हैं जो ट्रिक से याद किए जा सकते हैं। जैसे इसमें जितने भी बटन वाले हैं वो सारे कहाँ होंगे, अंडमान और निकोबार में। नॉर्थ बटन आइलैंड,
मिडल बटन आइलैंड, साउथ बटन आइलैंड, ये सारे कहाँ हैं? अंडमान और निकोबार में। इसके अलावा सैडल पीक नेशनल पार्क, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, माउंट हेरियट नेशनल पार्क, महात्मा गांधी, ये सारे आइलैंड अंडमान निकोबार में, और सबका जो है नेशनल पार्क बना दिया गया है। फिर बात करते हैं असम की, है ना। असम के अंदर जो पाया जाता है, सबसे पहले बात करते हैं राजीव गांधी, जिसको ओरांग भी कहा जाता है, ओरांग नेशनल पार्क या राजीव गांधी नेशनल पार्क, मनास नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क और काजीरंगा नेशनल पार्क, जो वन हॉर्न राइनो के लिए जो फेमस है। एक सींग वाला गैंडा जो है काजीरंगा के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा डिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क, ये सारे असम में है। राजीव गांधी, ओरांग, मनास, नामेरी, काजीरंगा और डिब्रू साइकोवा, ये सारे असम के अंदर हैं। राजीव गांधी, ओरांग, मनास, नामेरी और काजीरंगा, ये सारे के सारे नेशनल पार्क तो हैं ही। इसके अलावा क्या है? टाइगर रिजर्व भी हैं। और ये जो है स्टेट एनिमल है वन हॉर्न राइनो, जो है वो एक सींग वाला गेंडा, वो असम का क्या है? स्टेट एनिमल है, जो काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर पाया जाता है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के अंदर पाया जाता है। एक सींग वाला गेंडा या वन हॉर्न राइनो जो है स्टेट एनिमल है असम का। इसके अलावा डिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क असम। फिर बात करते हैं त्रिपुरा की। त्रिपुरा में जो पाया जाता है वो है बिसोन। ये बिसोन जानवर को बचाने के लिए ही बनाया गया था। बिसोनिया राजबरी अब इसको जाना जाता है, पहले बिसोन के नाम से जाना जाता था, अब राजबरी के नाम से जाना जाता है। फिर है क्लाउडेड लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड, जिसको क्लाउडेड लेपर्ड या तेंदुआ के नाम से जाना जाता है। अब कंफ्यूजन क्या है? कंफ्यूजन ये हो सकता है कि क्लाउडेड लेपर्ड जो है ये स्टेट एनिमल है मेघालय का। मेघालय का स्टेट एनिमल है क्लाउडेड लेपर्ड, पर नेशनल पार्क जो है क्लाउडेड लेपर्ड वो कहां है? वो त्रिपुरा के अंदर है। तो मेघालय का तो स्टेट एनिमल है, पर ये नेशनल पार्क जो है वो त्रिपुरा के अंदर है क्लाउडेड लेपर्ड नाम से। बिसोन जो है बिसोन नामक जानवर को बचाने के लिए बनाया गया था। फिर बात करते हैं सिक्किम की। सिक्किम के अंदर क्या है? कंचनजंगा, ये जो भारत की हाईएस्ट पीक के अंदर आता है। सबसे ऊंची चोटी क्या है भारत की? वो है कंचनजंगा नेशनल पार्क। और ये जो है हमारा क्या है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर आता है। और ये विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है, 3rd। फिर बात करते हैं नागालैंड और मणिपुर की। एंटांकी नेशनल पार्क और कीबू लमजाओ नेशनल पार्क। तो नागालैंड के अंदर यही है एंटांकी नेशनल पार्क, और कीबू लमजाओ नेशनल पार्क जो है वो मणिपुर के अंदर है। अब कीबू लमजाओ नेशनल पार्क की बात करते हैं। ये बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है मणिपुर में, वहां पड़ता है बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट में। ये जो है तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है भारत का। तो राष्ट्रीय उद्यान है, अकेला ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो तैरता हुआ है, और ये लोकटक झील पर बना हुआ है। और यहां पर एक फ्लोटिंग वेजिटेशन पाई जाती है, फ्लोटिंग वेजिटेशन, जिसको क्या कहा जाता है? जिसको कहा जाता है फुमड़ी। तो कीबू लमजाओ नेशनल पार्क जो है वो मणिपुर के अंदर है, जो इंटांकी नेशनल पार्क है पेरेंट डिस्ट्रिक्ट नागालैंड के अंदर है। फिर है मेघालय। मेघालय के अंदर नोक्रेक और बालफक्रम नेशनल पार्क दो पड़ते हैं, नोक्रेक और बालफक्रम। ये दोनों के दोनों जो हैं गारो हिल्स में पड़ते हैं, और नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। जो कोर एरिया होता है बायोस्फीयर रिजर्व का वो है नोक्रेक, बायोस्फीयर रिजर्व का नोक्रेक नेशनल पार्क। और बालफक्रम जो है ये भी गारो हिल्स में पड़ता है, गारो की पहाड़ियों में पड़ता है। फिर है केरला। केरला की बात करते हैं। केरला में साइलेंट वैली नेशनल पार्क। और अगर देखो बहुत सारे वैली हैं, तो वैली ऑफ फ्लावर्स कहां पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। तो ये ध्यान रखना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इस तरीके से इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। फिर एराविकुलम नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, मथिकेटन 16, पंबडन 16 और अन्नामुडी 16। तो 16 वाले सारे कहाँ हैं? केरला के अंदर। अन्नामुडी 16, पंबडम 16, मथिकेटन 16, पेरियार, एराविकुलम और साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरला।
और इन सब के अलावा जो पेरियार वाला है ये एक टाइगर रिजर्व भी है एक। इसके अलावा कर्नाटका की बात करते हैं। कर्नाटका में डांडेली आंसी एक टाइगर रिजर्व भी है और आंसी नेशनल पार्क कर्नाटका के अंदर है। बनरघट्टा नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क और नागरहोले नेशनल पार्क, राजीव गांधी के नाम से भी जिसको जाना जाता है, राजीव गांधी नेशनल पार्क या नागरहोले नेशनल पार्क, कुद्रेमुख, आंसी, बनरघट्टा और बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटका। तो नागरहोले जो है नेशनल पार्क के अलावा एक टाइगर रिजर्व भी है। ऐसे ही डांडेली आंसी भी एक टाइगर रिजर्व है और पर आंसी जो है अकेला वो है नेशनल पार्क। फिर हरियाणा की बात करते हैं। हरियाणा में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है और के कालेसर। सुल्तानपुर वाला जो है बेसिकली बर्ड्स के लिए फेमस है, पक्षियों के लिए फेमस है। और कालेसर नेशनल पार्क, ये दोनों जो है हरियाणा के अंदर आते हैं राष्ट्रीय उद्यान। फिर बात करते हैं गुजरात की। गुजरात जो है ब्लैकबक नेशनल पार्क जिसको वेलावडर भी कहा जाता है, गिर नेशनल पार्क, यहाँ एशियाटिक लायन जो है, एशियाई शेर जो है वो पाए जाते हैं गिर नेशनल पार्क के अंदर। वंसदा नेशनल पार्क और मरीन गल्फ ऑफ कच्छ, जो आपने कच्छ का एरिया देखा होगा, ये वाला जो एरिया है ये कच्छ का एरिया है। यहाँ क्या पाया जाता है, मरीन गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क। और गिर जो है ये एशियाटिक लायंस के लिए फेमस है, गल्फ ऑफ कच्छ के अंदर है मरीन नेशनल पार्क। फिर बात करते हैं बिहार की, झारखंड की और उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में एक ही नेशनल पार्क है जिसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क, उत्तर प्रदेश, दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश। और बिहार के अंदर भी एक ही फेमस है जो है वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार। और बेतला नेशनल पार्क जो है वो पड़ता है झारखंड के अंदर। और ये जो है पलामू टाइगर रिजर्व जो है उसके पास में पड़ता है, पलामू टाइगर रिजर्व जो है उसके पास में पड़ता है बेतला नेशनल पार्क झारखंड। फिर बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश जो है वहां पाए जाते हैं दो नेशनल पार्क, मोलिंग नेशनल पार्क और नामदफा नेशनल पार्क। मोलिंग जो है केवल नेशनल पार्क है, जबकि नामदफा जो है नेशनल पार्क के अलावा एक टाइगर रिजर्व भी है, एक टाइगर रिजर्व भी है। और मोलम नेशनल पार्क है जो गोवा में पाया जाता है, जो भगवान महावीर नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, भगवान महावीर के नाम से। इसको कंफ्यूज नहीं करना है किससे, जो महावीर हरिना वनस्थली जो था उससे कंफ्यूज नहीं करना है, जो तेलंगाना के अंदर था। ये क्या है, मोलम नेशनल पार्क या भगवान महावीर नेशनल पार्क। वो केवल महावीर से शुरू था ये, जबकि भगवान महावीर के नाम से शुरू है। नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पड़ता है, गोवा के अंदर पड़ता है। फिर बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश के अंदर पापीकोंडा नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क, पापीकोंडा नेशनल पार्क और श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क, राजीव गांधी रामेश्वरम नेशनल पार्क, दोनों ये तीनों के तीनों जो हैं आंध्र प्रदेश के अंदर हैं। फिर बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश के अंदर है पिन वैली नेशनल पार्क, इंदर किला नेशनल पार्क, सिंबलबाड़ा नेशनल पार्क, खीर गंगा और ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। पिन वैली, इंदर किला, सिंबलबाड़ा, खीर गंगा और ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, ये सारे के सारे जो हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर है। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क जो वो स्नो लेपर्ड के लिए फेमस है, जिसको हिम तेंदुआ कहा जाता है, हिम तेंदुए के लिए फेमस है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। और ये सारे के सारे जो है मैंने एक जगह लिख दिए हैं, एक मैप में लिख दिए हैं। तो मैप से आसान करना, याद करना जो चीजें आसान हो जाता है। तो आप एक बार मैप को भर लें तो आपको हमेशा हमेशा के लिए चीजें याद रह जाएंगी, है ना। आप ऐसे याद कर सकते हैं एक एक को, जैसे संजय मध्य प्रदेश, ये जो है इसके लोकेशन है। और ये जो जानवर बनाए गए हैं, जैसे ये बनाए गए, ये वही जानवर बनाए गए जो यहाँ पर ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं, जिसके लिए ये फेमस है एक तरीके से। तो ये था हमारा वीडियो नेशनल पार्क का। कैसा लगा है ना, कमेंट करके जरूर बताएं। और आगे किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए उस टॉपिक का नाम लिखें कमेंट में। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो है ये जानकारी आप तक पहुंचे और आप जो है इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट हो सके। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।